हाँ हेलो वो स्टूडेंट्स ऑफ पार्ट 1 क्लास पार्ट 1 वो जस्ट पहले वीडियो में हमने बताया था कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स वी हैव टू डिटरमाइन. इलास्टिक कांस्टेंट्स आर 4 in number. They are y, k, eta, sigma. Y Young's modulus, k bulk modulus, eta modulus of rigidity, rho Parson's ratio. y, k, eta, rho कहा था या सिग्मा कहा था, शायद सिग्मा कहा था. y, k, eta, sigma. तो this was Parson's ratio. Elastic constants. These are elastic constants. Y is Young modulus, k is bulk modulus, eta is modulus of rigidity, sigma is Parson's ratio. You should remember कि ये y, eta, sigma ये दोनों जो है ये तीनों ये वैलिड है सॉलिड्स के लिए. सॉलिड्स के लिए होगा. यंग मॉडुलस सॉलिड का ही होता है, लिक्विड का नहीं, गैस का नहीं. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड ही का होता है. पार्सन्स रेशियो भी सॉलिड ही का होता है. के जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ये सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैस का भी होता है. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये के, इसलिए बल्क माने पूरा होता है सबके लिए. ये सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है, गैस के लिए भी. यंग्स मॉडुलस जब भी होगा तो किसी सॉलिड का होगा. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब भी होगा तो सॉलिड का होगा. सिग्मा पार्सन्स रेशियो जब भी होगा तो सॉलिड का होगा. और तो ये था कल हम बता रहे थे शायद, यानी कल मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में y बराबर 3k 1 - 2 सिग्मा शायद निकाला था हमने. ये y वाज यंग मॉडुलस, k इज बल्क मॉडुलस, सिग्मा इज पार्सन्स रेशियो. एंड टुडे वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन y, k, eta. वो उसमें रिलेशन निकलेगा. देन उसके बाद फिर सबको मिला जुला के एक अलग रिलेशन निकलेगा. वी विल फाइंड. ओके, देन लेट अस स्टार्ट फॉर. अच्छा, एक दो बात याद रखनी चाहिए हमेशा. ये पार्सन सिग्मा ये रेशियो है, हमने बताया होगा दो स्ट्रेन का. ये लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. स्ट्रेन माने हमेशा होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. यहाँ भी अब लैटरल का मतलब परपेंडिकुलर हुआ. हमने कहा था कि साहब अगर किसी चीज़ को दबाया जाए, जैसे ये कमड़ा है या गेंद ही है, गेंद को आप दबाइए ऐसे तो ऊपर बढ़ेगा. तो ऐसे जो कंप्रेशन हुआ ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ, माने आपने जो फोर्स लगाया उसी के डायरेक्शन में. अब परपेंडिकुलर जो हुआ वो लैटरल हुआ. हमने कहा था कि इस कमरे को अगर इस तरह से दबाया जाए, कमरा इस रेक्टेंगुलर, ऊपर नीचे आगे पीछे 6 फेस है मिला जुला के, तो ऐसी हालत में ऐसे दबाया जाए तो 2 डायरेक्शन में बढ़ेगा, 1 डायरेक्शन में घटेगा, लंबाई घटेगी. तो ये घटना जो हो गया दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल, माने लेंथ के अलोंग चेंज हुआ. और ऐसे जो हो गया ये लेंथ के परपेंडिकुलर चेंज हुआ, यानी फोर्स के अलोंग चेंज हुआ. फोर्स जिधर लगाया उसके अलोंग चेंज हुआ. अब इस बोर्ड को अगर हम ऐसे दबाएं तो ये ऊपर बढ़ेगा. तो ऊपर जो बढ़ा वो लैटरल हुआ, ऐसे जो हुआ वो लॉन्गिट्यूडनल हुआ. याद रखनी चाहिए बात. तो ये सिग्मा हमने लिखा था. आज हम लोगों को कहा कि क्या रिलेशन डिराइव करना है y, eta, सिग्मा. अगेन टुडे वी ड्रॉ ए क्यूब, माने क्यूब बनाते हम लोग बोर्ड पे, और जिसकी लंबाई सबकी l है और साइड्स l, सब साइड l है. इसमें नज़र आए चाहे ना आए, ये साइड भी l है, ये साइड भी l है, ये साइड भी l है. ये क्यूब है ऑफ साइड्स l. ये क्यूब ऑफ साइड्स कौन चीज़, इसको नीचे में कहीं लिख दें, अलग में लिखें. ये क्यूब है, चाहे इसी में अंदर ही में लिख दें, क्यूब ऑफ साइड्स l, अंदर ही में लिख दें. l सबका l है. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा याद रखिएगा, सिग्मा को जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा. और y बराबर हमने हमेशा लिखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माने वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखा है y बराबर.
स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, के बराबर भी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वो वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अब इसको हम करेंगे ये कि ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, मान लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, अवर दिस इज वाई एक्सिस है एंड दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। ओके, तो अब हम इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं, फिगर बना लीजिए, ठीक है। अब हम इस डायरेक्शन से यानी एक्स एक्सिस के या जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, पी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, स्ट्रेस है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। प्रेशर स्ट्रेस भी कहलाता है, प्रेशर। तो ये पी है। अब देखिए इसके चलते ऐसे जो स्ट्रेस लगाएंगे ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये जो स्ट्रेस हम लगाएंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे इस डायरेक्शन में लेंथ में कमी आएगी, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माने वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वाई में तो लगाया ही है, एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में लंबाई बढ़ेगी। ऐसे घटाएंगे, एक तरफ लंबाई घटेगी, इधर होगा क्या होगा, माने लेंथ में कमी होगी, इसीलिए इसको हम कहेंगे पी को ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इसे कंप्रेशन हुआ। अच्छा, अगर अब हम एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए, एक्स डायरेक्शन में ऐसे ये पी लगा दें, एक्स डायरेक्शन में ऐसे पी लगा दें, देन इट इज़ एक्सटेंसिव। अब इसके चलते एक्स डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा। यार इसके चलते वाई डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगा। एक्स माने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबाई बढ़ेगी, घटेगी, और एक डायरेक्शन में लंबाई बढ़ेगी। इस डायरेक्शन में लंबाई बढ़ी, इधर घटी दो डायरेक्शन में, और इससे एक डायरेक्शन में घटी, दो डायरेक्शन में बढ़ी। लैटरल स्ट्रेन जब भी निकालना होगा तो सिग्मा को लॉन्गिट्यूडनल से डिवाइड करना होगा। यहाँ अगर हम पूछें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, तो ये कंप्रेशन होगा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही होगा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, लेकिन जेड एक्सिस के डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन होगा, इसके चलते लैटरल स्ट्रेन होगा। और फिर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ इसके चलते लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लंबाई बढ़ेगी, और बाकी दो डायरेक्शन में लंबाई घटेगी। इतना याद रखना चाहिए, बात समझनी चाहिए। तो अब हम लोग ये हम लिख देते हैं यहाँ, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, यानी ये इसके चलते ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। ये भी कॉम्प्रेसिव है, दोनों कॉम्प्रेसिव ही है। कॉम्प्रेसिव इसलिए कि इससे देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में लंबाई घटेगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। और ये जो है ये एक्सटेंसिव स्ट्रेस है, इससे के चलते लंबाई बढ़ेगी। दिस इज एक्सटेंसिव स्ट्रेस, ये भी एक्सटेंसिव स्ट्रेस, ये भी एक्सटेंसिव स्ट्रेस है ना, एक्सटेंसिव स्ट्रेस। ये किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन फ्री है। तो अब हम लोग देखें ज़रा सा, ओके फिगर बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस along x एक्सिस, नहीं कंप्रेसिव स्ट्रेस किधर है बताइए, along y एक्सिस, along y एक्सिस। ये कंप्रेशन कितना होगा, कंप्रेशन कितना होगा, ये होगा P बराबर होता है ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो P बाई वाई हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये बराबर होता है P माने प्रेशर। तो वो P बट्टे वाई यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस बराबर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लंबाई के अलॉन्ग है ये, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय वाई बराबर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। ड्यू टू कंप्रेस क्या लिखा हमने,
ड्यू टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन कह लीजिए, कंप्रेसिव स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ये बराबर कितना होगा, ये होगा P बट्टे ये वाई एक्सिस ऐसे लिखिए, नहीं तो वाई यंग्स मॉडुलस का भी निशान है, ये P बट्टे वाई, इसको वाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है, P बाई वाई। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेन यानी एलोंगेशन इन लेंथ, इसलिए लंबाई बढ़ेगी कितनी, इसलिए चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ माने डेल्टा एल जिसको कहते थे हम लोग, डेल्टा एल अलोंग एक्स एक्सिस नहीं अलोंग वाई एक्सिस तो लिखा है ना, अलोंग वाई एक्सिस। ये बराबर कितना होगा, अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे P बट्टे वाई इंटू एल लंबाई की, इसलिए कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, तो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल बराबर होगा P बट्टे वाई इंटू एल। ओके, लेकिन अब यहाँ देखिए डिक्रीज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, ये कितना होगा, अब ये तो हो गया एक्स एक्सिस, इसके चलते ये एक्स एक्सिस इधर जो हो गया तो लैटरल हो गया, तो ये लैटरल स्ट्रेन होगा तो उसको सिग्मा से यानी पार्शंस रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बराबर होगा सिग्मा से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही होगा, लेकिन वो इसमें सिग्मा से दैट विल गेट मल्टीप्लाइड, सिग्मा P बट्टे वाई इंटू एल, इसलिए कि हमने बताया है सिग्मा बराबर होता है लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देन दिस वाज longitudinal strain and now this is lateral strain, so sigma से इसको divided ये multiplied। इसी तरह से decrease in length along z axis, ये कितना होगा भाई, decrease in length along z axis हाँ, इसको दबाया है, ये y axis के along क्या है, compressive है ना, तो यहाँ compressive increase in length along y axis, देखिए यहाँ भी गलत हमने लिख दिया, ये वाई एक्सिस के अलोंग ये इसको मान रहे, ये वाई एक्सिस ऐसे है जनाब, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हमने लिखा है कंप्रेसिव स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस, ये इंक्रीज इन लेंथ अलोंग वाई इंक्रीज नहीं होगा, इस एक्सिस में डिक्रीज होगा, यहाँ हेयर इट इज़ डिक्रीज इन लेंथ। ऐसे दबाएंगे तो अकल कहती नहीं है जी, ऐसे दबाएंगे, वाई एक्सिस ऐसे ही बनाया हमने, तो इसकी लंबाई घटेगी, डिक्रीज इन लेंथ, ये डिक्रीज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस इतना होगा, यहाँ डिक्रीज इन लेंथ अलोंग हाँ, अब यहाँ इंक्रीज होगा, इसके चलते तो ये डिक्रीज हो गया, लेकिन इसके इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ इंक्रीज लिखेंगे, यहाँ इंक्रीज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, ये इतना होगा। उसी तरह इंक्रीज इन लेंथ वाई एक्सिस में भी, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस तो हो गया, जेड एक्सिस में भी इंक्रीज इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस, ये कितना होगा, ये भी लैटरल है, इसलिए कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यहाँ भी ये लैटरल ही होगा, तो लैटरल होगा तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा P बटे वाई इंटू एल, जहाँ लैटरल होगा यानी आप विलंब दिशा में, वहाँ सिग्मा से पार्शंस रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये किसके चलते निकाला है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव ये स्ट्रेन था अलोंग वाई एक्सिस, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस के चलते। अब यहाँ देखिए कि साहब ये दूसरा है, ये एक्सटेंसिव स्ट्रेस है, और ये किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब हम लिखेंगे ड्यू टू एक्सटेंसिव स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस, इसको इसे खींचेंगे इस तरह से, तो ये लंबाई घटेगी, डिक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज हुआ था, इसको ऐसे खींचा तो ऐसे खींचने से ये बढ़ा, माने इस डायरेक्शन में ये बढ़ा और ये सब घटा, सो वी हैव रिटर्न ये ठीक है, इधर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन लेंथ,
ठीक लिखा है, ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस, ये बराबर पी बाई वाई, हाँ पी बाई वाई है स्ट्रेस, और कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन अलोंग वाई एक्सिस पी बाई वाई, डिक्रीज इन लेंथ, ये कंप्रेशन के चलते डिक्रीज हुआ, और इधर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन लेंथ, ये सिग्मा पी बाई वाई, सिग्मा पी बाई वाई एकदम ठीक है। ये इसको ऐसे खींचा है वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस का दबाया है तो दो डायरेक्शन में बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी। अब इसके चलते देखिए, ड्यू टू एक्सटेंसिव स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ एक्सटेंशन है, तो यहाँ क्या होगा बताइए, ये इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, ये बराबर कितना होगा, ये होगा पी बट्टे वाई इंटू एल, यहाँ होगा, इसमें सिग्मा पी नहीं, बिकॉज के एक्स एक्सिस ऐसे ही है और इधरे लगा, तो इसमें तो लैटरल हुआ नहीं कुछ, जब परपेंडिकुलर होगा तब ना। अच्छा, अब इसको ऐसे खींचेंगे तो ये दोनों दबेगा, दबेगा तो डिक्रीज़ होगा, क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ऐसे इसको खींचेंगे तो इधर बढ़ेगा और दो डायरेक्शन में दबेगा, और वो लैटरल होगा, तो इसलिए लिखेंगे ये इंक्रीज़ इन लेंथ, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज़ इन लेंथ, डिक्रीज़ इन लेंथ along x axis, ये along x axis है, along x axis है, decrease in length along y axis, ये कितना होगा, ये बराबर होगा p बट्टे ये लैम्डा सिग्मा इंटू एल और इंटू ये दिस पार्शंस रेशियो। क्यों पार्शंस रेशियो, बिकॉज के ये y एक्सिस को छोड़ के ये ड्यू टू स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इधर ये बढ़ेगा ऐसे खींचने से, और बाकी दो डायरेक्शन में इसको घटना है, लंबाई घटनी है, तो इसलिए लैटरल हो गया, दोनों लैटरल हुआ तो सिग्मा से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह एक लाइन और लिखेंगे फिर मिटाएंगे, ये डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ अलोंग, यहाँ एक्स एक्सिस हो गया है, ये वाई एक्स अलोंग लेंथ यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर लिख लीजिए फिर, ताकि पता चले कि साहब वही है। एक्स एक्सिस पर एक्सटेंसिव स्ट्रेस के चलते एक्स एक्सिस में लेंथ इंक्रीज, वाई एक्सिस में डिक्रीज, जेड एक्सिस में डिक्रीज, डिक्रीज इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस, ये बराबर भी होगा इतना ही, माने पी बट्टे वाई इंटू एल और इंटू सिग्मा, ये हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम लोग उतार लीजिए, मिटाएंगे फिर। हाँ ओके, देख लो फिर, ये ठीक है। अब इसमें यहाँ देखिए कि साहब इस डायरेक्शन में तो लंबाई में कमी हुई, इस डायरेक्शन में बढ़ा, इस डायरेक्शन में बढ़ा, फिर इस डायरेक्शन के चलते इसमें लंबाई बढ़ी, बाकी दो डायरेक्शन में घटा, यहाँ दो डायरेक्शन में बढ़ा, यहाँ दो डायरेक्शन में घटा, यहाँ देख रहे हैं ना, दो डायरेक्शन में डिक्रीज़, एक में इंक्रीज़, यहाँ एक में डिक्रीज़, दो में इंक्रीज़। तो आप देखिए कि साहब कौन डायरेक्शन, जेड एक्सिस के तरफ इंक्रीज़ इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस इतना है, और यहाँ डिक्रीज़ इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस भी इतना ही, तो अलोंग जेड एक्सिस कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना कमी, ये देखिए जेड एक्सिस, ये इस एक्सिस और जेड एक्सिस यहाँ, जितना कमी उतना बढ़ोतरी, इसका मतलब कि साहब जेड एक्सिस के डायरेक्शन में नो चेंज, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना हुआ, देखिए यहाँ इंक्रीज़ इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना, वो ये वाई एक्सिस, ये पी वाई वाई का देख लीजिए इतना, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ है, और यहाँ वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ देखिए, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी डिक्रीज़ है, तो दो डिक्रीज़ हो गया, पी बट्टे वाई इंटू एल एंड पी बट्टे वाई इंटू एल इंटू सिग्मा। तो टोटल डिक्रीज़ के लिए इस दोनों को जोड़ेंगे, टोटल डिक्रीज़ अलोंग वाई एक्सिस इतना प्लस इतना, एंड टोटल डिक्रीज़ अलोंग जेड एक्सिस, इंक्रीज़ इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस इतना, और डिक्रीज़ इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस इतना, ये कैंसिल आउट हो गया, हुआ कैंसिल आउट, तो बचा क्या, जेड हाँ ये तो कैंसिल आउट हो गया, डिक्रीज़ इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस और इंक्रीज़ इन लेंथ अलोंग जेड एक्सिस में नो इंक्रीज़ नो डिक्रीज़, एक्स एक्सिस में कितना इंक्रीज़ हुआ इसको देख लेना है, और वाई एक्सिस में कितना हुआ इसको देख लेना है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, वाई एक्सिस यहाँ था, वाई एक्सिस में इतना डिक्रीज़ है और यहाँ वाई एक्सिस में इतना डिक्रीज़ है, तो टोटल डिक्रीज़ इतना हो गया नहीं, तो इसका मतलब, और इंक्रीज़ एक्स एक्सिस में इतना है और यहाँ डिक्रीज़ एक्स एक्सिस में कहीं पर है, हाँ इंक्रीज़ इतना है और इंक्रीज़ इतना है, दो इंक्रीज़ है यहाँ,
2 इंक्रीज़ है और यहाँ 2 डिक्रीज़ है। वाई एक्सिस में 2 डिक्रीज़ है। ठीक है, अब हम ज़रा सा मिटाएंगे। किस डायरेक्शन में कुछ नहीं हुआ, किस डायरेक्शन में कुछ नहीं हुआ, जेड एक्सिस के डायरेक्शन। हम लिखेंगे अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस इंक्रीज बराबर डिक्रीज, है ना। इंक्रीज कितना है जेड एक्सिस के अलोंग इंक्रीज, देखिए जेड एक्सिस के अलोंग इंक्रीज है पी बट्टे वाई इंटू इतना, और यहाँ जेड एक्सिस के अलोंग डिक्रीज है, ये यहाँ डिक्रीज है अलोंग जेड एक्सिस, है ना, और यहाँ इंक्रीज है, इंक्रीज अलोंग जेड एक्सिस। इंक्रीज बराबर डिक्रीज along z axis, along z axis. So no change in this direction, so no change in this direction, ठीक है, in this direction। अब उसके बाद देखिए यहाँ y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में यहाँ डिक्रीज है और y एक्सिस में यहाँ डिक्रीज इन लेंथ along x एक्सिस, along y एक्सिस में यहाँ डिक्रीज है। तो नेट टोटल डिक्रीज अलोंग वाई एक्सिस, टोटल डिक्रीज अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ये बराबर कितना है, p बाई वाई इंटू एल, और यहाँ p बाई वाई इंटू एल इंटू सिग्मा। इसका मतलब p बाई वाई इंटू एल 1 प्लस सिग्मा, टोटल डिक्रीज अलोंग वाई एक्सिस 1 प्लस सिग्मा। ओके, ये मिट गया, ठीक है। और जेड एक्सिस में कुछ नहीं, टोटल डिक्रीज हो गया। अब इसमें इंक्रीज में देखिए, इंक्रीज अलोंग एक्स एक्सिस सिग्मा पी बट्टे वाई इंटू एल, और इंक्रीज अलोंग एक्स एक्सिस पी बट्टे वाई इंटू एल। तो इसका मतलब टोटल इंक्रीज अलोंग इन नहीं लिखना चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस, ये बराबर कितना है, इतना ही, दोनों को जोड़ दीजिए, इस टर्म को अलोंग एक्स एक्सिस में, यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस ये टर्म और अलोंग एक्स एक्सिस ये टर्म, ये इतना ही हो गया, पी बट्टे वाई इंटू एल इंटू 1 प्लस सिग्मा। लेकिन ये इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ जो हुआ है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये कहलाएगा, ऐसे हुआ तो एक्सटेंसिव स्ट्रेन है, ये एक्सटेंसिव स्ट्रेन है। और यहाँ जो डिक्रीज़ हुआ ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है, तो इसको अब लिखेंगे, इसलिए दैट इज़ ये इन, हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेन अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस, ये बराबर, इसको मिटा देते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ये बराबर स्ट्रेन में कुछ नहीं करना, ओरिजिनल लेंथ से भाग दे देना है। ये डिक्रीज जितना हुआ डेल्टा चेंज इन लेंथ है, इसमें भाग दे देना है एल से, एल कट जाएगा, पी बट्टे वाई 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। एंड कॉम्प्रेसिव, इधर यहाँ इंक्रीज हुआ है तो इसको कहेंगे एक्सटेंसिव स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस, ये बराबर होगा पी बट्टे वाई, ये भी सेम होगा, पी बट्टे वाई इंटू 1 प्लस सिग्मा। अब देखिए ये दोनों जो है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेन हो, माने स्ट्रेन ही है, और दोनों उल्टा हो, कंप्रेसिव एक्सप्रेसिव, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। हमने कहा था 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वाई के ईट। तो याद रखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं सिंस इक्वल कॉम्प्रेसिव प्लस एक्सटेंसिव है ना, प्लस एक्सटेंसिव स्ट्रेन्स इक्वल कंप्रेसिव प्लस एक्सटेंसिव स्ट्रेन्स in 2 perpendicular directions, is equivalent to, implies equivalent to, ऐसे भी लिखते हैं, equivalent to shearing strain, is equal to क्या हो जाएगा, shearing strain, ठीक है। और shearing stress था, shearing strain जिसके चलते एंगल में झुकाव होता है,
देन दैट इज़ कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। दैट इज़ शेयरिंग स्ट्रेन बराबर कितना होगा, और उसी तरह से शेयरिंग स्ट्रेन भी, यहाँ स्ट्रेन भी लिखा है एक्सटेंसिव इक्वल कंप्रेसिव प्लस एक्सटेंसिव स्ट्रेन्स या स्ट्रेस या स्ट्रेन जो लिख लीजिए। एक्सटेंसिव क्या लिखा, स्ट्रेस यहाँ से इम्प्लाइज स्ट्रेस या स्ट्रेन, दोनों के लिए ये बात है। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस भी है स्ट्रेन भी है, शेयरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन ये भी होता है। दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस बराबर कितना हो गया, वो तो हर जगह पी ही है। शेयरिंग स्ट्रेस बराबर पी एंड शेयरिंग स्ट्रेन बराबर कितना हो गया, शेयरिंग स्ट्रेन ये बराबर हो गया पी बट्टे वाई इंटू 1 प्लस सिग्मा एंड ठीक है 1 प्लस सिग्मा कॉमन हो गया 1 प्लस सिग्मा माने 2p बट्टे वाई हो गया। इसको 2 लिख दें, p बट्टे वाई 1 प्लस सिग्मा p बट्टे वाई, यहाँ 2 लिख दीजिए 2p बट्टे वाई 1 प्लस सिग्मा शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसलिए ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये मॉडुलस ऑफ क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये बराबर होगा शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये बराबर शेयरिंग स्ट्रेन P बट्टे ये 2p बट्टे वाई इंटू 1 प्लस सिग्मा, वही ना है 1 प्लस सिग्मा, ये हो गया। PP विल कैंसिल आउट, ये y चला जाएगा y बट्टे 2 1 प्लस सिग्मा, दैट इज़ y बराबर देखिए ये हो जाएगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ओके, दिस इज़ आवर रिलेशन, बट अभी क्वेश्चन इज़ नॉट फाइनल। y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, फिर हम इसको मिटा देंगे, यू कैन कॉपी। देखिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रूफ किया था y बराबर 3k, y बराबर हमने लिखा था y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये लिखा था, और यहाँ है y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये दो रिलेशंस भी है अभी नाउ, y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब इसको इस दोनों को मिला के हम लोग एक दो रिलेशन और डिराइव कर सकते हैं, बट नाउ वी नीड नो फिगर की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है अपने लोगों को। ये इम्प्लाइज एबव टू इक्वेशंस इम्प्लाई ये क्या 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ओके, तो let us delete here, that is to say ये now you may equate it, I want to मैंने ये करना चाहते सिग्मा को हटा दें तो y k ईटा में रिलेशन आ जाएगा, y k ईटा, यहाँ k ईटा सिग्मा है ना, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा बराबर इतना, तो y बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लें तो यहाँ से निकल जाएगा, ये बराबर तीनों बराबर y है, y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, y बराबर 3k 1 माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा का वैल्यू निकाल लें हम लोग तो क्या लिख लेगा, दैट इज़ हम लिख सकते हैं y बराबर लिखा हमने 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, तो y बाई 2 ईटा लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा, और लिख देंगे y बाई 2 ईटा माइनस 1, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा y बाई 2 ईटा माइनस 1। इस सिग्मा का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, पुटिंग दिस इन इक्वेशन y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, तो y के ईटा बच जाएगा। पुटिंग दिस अब नाउ इट इज़ जस्ट कैलकुलेशन, मैंने उलट फेर करना है ताकि तीनों रिलेशन निकल जाए। अब नाउ नो झंझट एट ऑल, वो झंझट फ्री है। वो पहले से जो ये था ना फिगर बनाना और कंसेप्ट, ऑल दैट इज़ ओवर नाउ वी कैन इजीली, मैंने मैथमेटिकली इट इज़ जस्ट ए मैथमेटिकल ट्रिक के जिसके तहत हम रिलेशन निकाल लेंगे। वी नो ओनली बेसिक इक्वेशन वाज दिस टू एंड विथ हेल्प ऑफ दिस टू वी कैन इजीली डिटरमाइन रिलेशन अमॉन्ग अदर्स।
वाई के ईटा, देन सिग्मा बराबर आई हैव इतना। इस सिग्मा का वैल्यू अगर हम कहीं पुट कर दें, ये इससे निकाला है तो इसमें पुट कर देंगे। तो पुटिंग दिस इन इसमें पुट कर दें, y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, तो 1 माइनस 2 सिग्मा है वहाँ, 1 माइनस 2 सिग्मा वी गेट, क्या हम लोगों को मिलेगा, y बराबर होगा, y बराबर 3k माइनस 3k एंड 1 माइनस 2 सिग्मा। 2 सिग्मा का मतलब होगा 2 यहाँ 2 y बाई 2 ईटा माइनस 1 ये होगा। y बराबर 3k है ना, 1 माइनस 2 सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू इज, सिग्मा बराबर कितना है, इतना 1 माइनस इतना माइनस इतना, एकदम ओके, ठीक है। अब नाउ यू सिंप्लीफाई इट, ये 3k हो जाएगा, 3k माइनस ये 3k, अरे माइनस नहीं, चलिए 3k इंटू 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 इंटू y बाई 2 ईटा होगा और प्लस 2 होगा, नहीं ये 3k से इस दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना, इंटू 3k भी होगा, और 6y, देखिए ये पहले इसको ऐसा कर लीजिए, लिख लीजिए 3k 1 माइनस 2y माने y बाई ईटा हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, होगा, ये होगा। तो इसका मतलब ये 2 + 1 3 हो गया, ये 3k, ये 3 माइनस y बाई ईटा हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये बराबर हो गया 3k, ये 9k माइनस 9k माइनस 3y बाई ईटा, ये y बराबर हो गया। इसका मतलब दैट इज़ y प्लस 3y बाई n ईटा, ये बराबर 9k। इसका मतलब दैट इज़ ये 9k है, y 1 प्लस 3 बाई n 3 बाई ईटा, ये बराबर 9k। दैट इज़ y बराबर y इंटू ये ईटा प्लस 3 बाई ईटा, ये बराबर 9k। दैट इज़ यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज़ यहाँ क्रॉस कर लीजिए, y बराबर 9k बाई 3 प्लस ईटा, y बराबर यही हुआ ना, 3y भी है, y तो कॉमन है, ठीक है। देन y बराबर 9k ईटा बाई 3k प्लस ईटा, 3k नहीं ना, 9k ईटा बाई 3 ईटा प्लस 3 हो गया, 3 प्लस ईटा, ये हो गया 9k ईटा बाई 3 प्लस ईटा, ये हो गया, ठीक है। कहीं पर देखिए तो कहीं गलती तो नहीं, ईटा प्लस 3 ईटा से 9k ईटा बाई 3k प्लस ईटा, ये ठीक है। 9k ईटा बराबर y ईटा प्लस 3y, ईटा प्लस 3y, बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी हर जगह ठीक है, ओके। ये एक रिलेशन हो गया, 9k ईटा y ईटा प्लस 3, y बराबर, एक और रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा के साथ भी रिलेशन निकाल सकते। इसके लिए ईटा को हटा देंगे, सिग्मा के साथ रिलेशन निकल जाएगा। y बराबर 9k ईटा बाई 3k प्लस ईटा, शायद कहीं पर k एक जगह छूटा है क्या, देखिए तो y बराबर हमने लिखा 9k माइनस 3y लिखा, यहाँ एक गलती कर लिया, यहाँ देखिए, ठीक है। 3k हमको लगता है यहाँ 3k प्लस ईटा आना चाहिए, 9 के ऊपर वाला तो ठीक है। यहाँ देखिए 9k लिखा हमने, ठीक, यहाँ लिखा हमने इसको मल्टीप्लाई करके 3y बाई ईटा, y बराबर, ये गलती किया है यहाँ पे, यहाँ ये 3 आएगा ना, 3y नहीं आएगा, बल्कि 9k तो आया, अब इसके बाद 3ky आएगा, 3ky, सिर्फ k लिखा हमने, ये k नहीं लिखा, y लिखा, 3ky आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 9k, यहाँ चेंज कर जाएगा y प्लस 3ky हो जाएगा। अब ये 9k में से ये घटेगा, ठीक है, न y के, ठीक है, 3ky होगा ना, 3ky, ठीक है। ज़रा सा इसको एक कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा यह है, ऊपर वाला तो ठीक आ ही रहा है। अब ये हो जाएगा, k को हटा लीजिए, कि 9k है,
तो दैट इज़ y बराबर कितना होगा, y ये इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 3k बाई ईटा बराबर ये हो गया 9k, या इसमें से ऐसा कर लीजिए, हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए ना, ये k को इधर ले जाएं, y को अलग अलग कर लेना चाहते हैं, y कॉमन है इसमें से, y कॉमन करिए, तो 1 + 3k बाई ईटा आ गया, ये बराबर हो गया 9k हो गया, कोई झंझट नहीं, y कॉमन आ गया। अब देखिए ये बराबर हुआ y, दैट इज़ y बराबर कुछ नहीं करना है, ये 3k + ईटा हुआ, 3k + ईटा बाई ईटा ये बराबर 9k हो गया, इसलिए y बराबर 9k ईटा बाई 3k + ईटा, y 9k ईटा + 3k + ईटा, ये हो गया। दिस इज़ रिलेशन, ओके, नाउ इट इज़ 100% ठीक। अब इसके बाद एक और कर लें इसी में, मैंने देखिए ये रिलेशन है y के ईटा में, याद रखिए, यहाँ रिलेशन है y के सिग्मा में, यहाँ रिलेशन है y ईटा सिग्मा में, लेकिन y सिग्मा k में तो कहीं रिलेशन नहीं है, y सिग्मा k कहीं है रिलेशन, यहाँ y k सिग्मा है, और अच्छा y सिग्मा ईटा में है रिलेशन, y सिग्मा ईटा में भी रिलेशन है, y के सिग्मा में भी रिलेशन है, और इसमें भी रिलेशन है। अब सिग्मा के टर्म एक निकाल लीजिए जहाँ सिर्फ y हो, k हो, सिग्मा हो, ऐसा है कहीं, y k सिग्मा, ये तो है ही, तो इसमें पुट करने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। अच्छा, k सिग्मा ईटा में है कहीं रिलेशन, k है, k सिग्मा ईटा नहीं है, यहाँ भी k सिग्मा नहीं है, इसमें k सिग्मा ईटा में रिलेशन निकाल लीजिए, क्या रिलेशन है, एक देखिए, एक रिलेशन ये है, फर्स्ट रिलेशन नंबर ए, रिलेशन नंबर बी, रिलेशन नंबर सी, रिलेशन नंबर डी। चूँकि y के ईटा है तो y के ईटा सिग्मा 4 क्वांटिटी है ना, तो 4 रिलेशन होना चाहिए, एक और रिलेशन हो जाएगा इसमें, और ये यहाँ से ऐसे कर लेंगे। देखिए कौन कौन चीज़ में होगा, k ईटा सिग्मा में, तो y को हम लोग हटा देंगे, नहीं y को हटा देंगे, तो y बराबर कितना है, 2 ईटा 1 + सिग्मा, ऐसे लिख सकते हैं 3k, दैट इज़ 3k 1 - 2 सिग्मा बराबर 2 ईटा 1 + सिग्मा। इसमें y नहीं है कहीं, y नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब वो 3k -6k सिग्मा ये बराबर होगा 2 ईटा + 2 ईटा सिग्मा होगा। सिग्मा वाले को एक साथ कर लें हम लोग, तो इतना माइनस इतना, या इतना, हाँ इतना माइनस इतना कर दें, तो हाँ नहीं इतना माइनस इतना कर दें, तो इतना प्लस इतना हो जाएगा, 3k - 2 ईटा ये बराबर 2 ईटा सिग्मा + 6k सिग्मा होगा। यार ठीक है, अब इसमें ऐसे कर दें, इसको 2 को कॉमन निकाल लें तो 3 + इतना 1 हो जाएगा, और 2 से 2 कटेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए सिग्मा को निकाल लें, 2 ईटा + 6 सिग्मा 2 ईटा + 6 k सिग्मा k ईटा के बीच रिलेशन निकलेगा, ये बराबर हो गया, दैट इज़ सिग्मा बराबर 3k - 2 ईटा बाई 2 ईटा + 6k। ये 3 हटा दे, 3 हटाने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कटेगा तो नहीं ऊपर से, देन दिस इज़ ऑल्सो ए रिलेशन। सो वी हैव 4 रिलेशंस अमॉन्ग 4 कॉन्स्टेंट्स, 1 2 3 4 A B C D, these 4 relations among different elastic constants। याद रखना चाहिए सिग्मा का वैल्यू हमेशा याद रखिए, सिग्मा जो पॉइसन्स रेशियो है, ये पॉइसन्स का रेशियो है, ये ऑलवेज लाई बिटवीन, रेशियो लाइज बिटवीन हमेशा 0.5, इसका कोई 0.5, एंड इट इज़ यूनिटलेस। बाकी जितनी क्वांटिटी है सबका यूनिट है, और सबका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो y का यूनिट है वही k का यूनिट है, वही ईटा का यूनिट, एंड सिग्मा इज़ यूनिटलेस। ये सिग्मा इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज़ यूनिटलेस, इसकी कोई इकाई नहीं, बिकॉज के इट इज़ रेशियो ऑफ 2 स्ट्रेन्स, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा।
So sigma has no ratio, and this is all about relation between elastic constants. Next day, my next video, we will discuss other topics, but elasticity ka hi, elasticity ka, bending of beams, torsional rigidity, all these things will be discussed. Okay.